ओ हाय, वेलकम टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 5D का पार्ट 2 सेलिना पब्लिकेशन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड गिवन इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। यहां भी आपको वही काम करना है जो आप अभी तक करते आए हैं, बट एक कंडीशन है। वो कंडीशन है कि आपकी आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए। और ये जो कंडीशन है ना, यही एक हिंट भी है जिससे आपको पता चलता है कि आपको स्प्लिट मेथड से नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। जब भी ये हिंट दिया रहे 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो हमेशा हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू 5। अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में। b की वैल्यू है -8, इट्स बिकम +8, 8 का स्क्वायर 64 इनटू minus 4 into a that is 1 into c that is 5, 4 5 जा 20, और यहां पे क्या होगा 2 into a that means 2 into 1, तो हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 that is 44। 8 प्लस माइनस रूट अंडर 44 डिवाइडेड बाई 2। 44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 into 4, जिसमें से 4 बाहर निकल जाएगा और बचेगा अंदर में 11। ठीक है। 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने के बाद 8 बिकम 4 प्लस माइनस रूट अंडर 11 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब दो आंसर आएंगे एक्स के। पहला है 4 प्लस रूट 11 एंड 4 माइनस रूट 11। रूट 11 का वैल्यू आपके लॉग बुक में दिया गया है 3.317। ऐड करने के बाद होता है 7.317, और यहां पे हम माइनस करते हैं 4 माइनस 3.317 से, तो आंसर आता है 0.683। अब हमें काम करना है, जो आपका कंडीशन दिया गया है वो है 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू लेनी है। 2 डेसिमल प्लेस होता तो मतलब क्या, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू लेनी है। ओके, तो यहां पे हमें एक वैल्यू लेनी है, और ये वैल्यू हम कैसे सेलेक्ट करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं, तो इसका आंसर है उसके नेक्स्ट नंबर यानी डेसिमल का सेकंड वैल्यू से हम लोग हेल्प लेते हैं उसे राउंड ऑफ करने में। अगर ये नंबर 5 से छोटा है, 1 2 3 4, जैसे ये आप देख सकते हैं 1 है, अगर ये 1 2 3 4 है तो कोई चेंज नहीं होगा, और आंसर हो जाएगा 7.3। अब माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है 0.683। आपको डेसिमल के बाद एक प्लेस चाहिए, तो आपको राउंड ऑफ करने में कौन सा नंबर हेल्प करेगा, उसका नेक्स्ट वाला। क्या ये 5 से बड़ा है, जैसे वो 5 से छोटा था, तो क्या ये 5 से बड़ा है, तो आंसर है यस। 6 7 8 9 5 से बड़ा होता है, तो ये 6 भी एक नंबर आगे बढ़ जाएगा और बन जाएगा 0.7। बाकी अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा दूंगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज थी जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, वो ये है कि देखिए हमारे पास रूट 44 की वैल्यू भी लॉग बुक में है और रूट 11 की वैल्यू भी लॉग बुक में है, तो हम लोग किसका यूज करें। डायरेक्ट 44 का यूज कर लेते तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती 2 बाहर निकालने की। तो इसका आंसर ये है कि आपको हमेशा रूट के अंडर पहले जो भी सिंप्लीफाई होके बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकालिए एंड देन आप लॉग बुक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके आंसर गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरी बात, आपको अपना आंसर कभी भी यहां पे राउंड ऑफ नहीं करना। जब आप वैल्यू डालते हैं ना तब राउंड ऑफ नहीं करना, बिल्कुल लास्ट में जब आपको आंसर लिखना है तब जाके राउंड ऑफ करना है। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, जो मैंने अभी 2-3 कंडीशन बताई, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको इन 2-3 चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा या अलग आ जाएगा। नंबर 2, 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, हियर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू -3। यू नो द फॉर्मूला। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करने के बाद हमारा b का वैल्यू है 10, तो -10, 100 एंड 4ac। माइनस एक पहले से है और एक और माइनस आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 दैट इज 60। 100 प्लस 60 160, माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर 160 डिवाइडेड बाई 10। 160 की वैल्यू तो आपके लॉग बुक में है नहीं, और पहले भी मैंने आपको बताया है कि चीजों को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और अंदर से जो भी निकल सकता है वो हम निकालेंगे। तो अगर आप रिड्यूस करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 16 इंटू 10। 16 किसका होता है, 4 का होता है, तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 10। अब क्या करें, क्या 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेके कट करें, तो मेरी एक थ्योरी है, आप भी अप्लाई करिए, जरूर आपको फायदा होगा। अगर 10 पूरा नीचे अगर 10 है और वो 10 अगर पूरी तरीके से कट होता है ना, तो आप उसे कट करिए,
और अगर पूरी तरह से कट नहीं होता है तो कट मत करिए, क्योंकि किसी भी नंबर में 10 डिवाइड करना दुनिया का सबसे आसान काम है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 84 आपके पास है और इसे 10 से डिवाइड करना है, आंसर इज 8.4। कितना आसान है। लेकिन अगर मैं ये 5 से डिवाइड करने जाऊं तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने 10 अपने लिए बचा के रखा है क्योंकि 10 से डिवाइड करना आसान है और क्योंकि 10 पूरी तरीके से यहां डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 डिवाइड हो रहा था। रूट 10 की वैल्यू है 3.162। 10 प्लस माइनस 4 इंटू 3.162 डिवाइडेड बाई 10। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12.648। अब यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे, एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा। माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है -22.648 डिवाइडेड बाई 10, जिसको 10 से डिवाइड करने से क्या होगा, सिंपल एक डेसिमल जो यहां पर है इधर शिफ्ट हो जाएगा। 10 से डिवाइड करना आसान होता है, तो आंसर हो जाएगा -2.2648। यहां पे भी आपका था 2.648, 10 से डिवाइड किया तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 0.2648। अब इसे हमें 1 डेसिमल प्लेस पे लाना है, यानी यहां तक आंसर लिखना है, यानी यहां तक आंसर लिखना है। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके बगल वाले नंबर की। क्या ये 5 या 5 से बड़ा है, आंसर है यस, बड़ा है। तो बड़ा जब होगा तो ये नंबर एक जंप कर जाएगा और वो 3 बन जाएगा, -2.3। क्या ये 6 नंबर 5 से बड़ा है, तो आंसर है यस। तो ये 2 भी एक नंबर जंप कर जाएगा और बन जाएगा 0.3। ओके, नंबर थर्ड, सॉल्व each of the following equation for x and give in each case your answer correct to 2 decimal places। ये जो कंडीशन हमारे पास, इसी से पता चलता है कि हमें फॉर्मूला का यूज करना है बनाने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -10 एंड c इक्वल टू 5। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आता है +10 प्लस माइनस √16 डिवाइडेड बाय 4। 60 को हम और रिड्यूस कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। 60 को हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 4। तो इसमें से ये 4 बाहर निकल के आ जाएगा 2 और अंदर बचेगा 15। अब इसमें से कुछ और कॉमन लेके नीचे कट कर सकते हैं, आंसर है यस। अगर मैं ये ऊपर एक 2 कॉमन ले लूं तो बचेगा 10 बिकम 5 एंड ये 2 चला जाएगा तो बचेगा √15 डिवाइडेड बाई 4। 2 से कैंसिल हो गया तो बचा 2। केस 1 5 प्लस 3.873 जो √15 का आंसर होता है, जो अभी अभी मैंने लॉग बुक से देखकर लिखा है। तो 5 प्लस 3.873 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरे केस में हो जाएगा 5 माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2। ऐड करने के बाद होता है 8.873 डिवाइडेड बाई 2। इसे कट करने के बाद होता है 4.4365। ठीक है, अब हमें 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, यानी यहां तक रखना है। यहां रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अगले नंबर की जरूरत पड़ेगी। क्या ये 5 या 5 से बड़ा है, आंसर है यस। तो ये 3 क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। हो गया आपका ये पहला आंसर। दूसरा, माइनस करने के बाद 1.127 डिवाइडेड बाई 2, जिसे मैंने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.5635। हमें क्या बनाना है, सेकंड को राउंड ऑफ करना है, किसके रिस्पेक्ट से, तीसरे नंबर के रिस्पेक्ट से। क्या ये 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x प्लस 6/x डिवाइड 4x प्लस 6/x प्लस 13 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 13x और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 13x इक्वल टू 0। ये x इधर चला गया तो ये भी 0 बन जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 13x, इसे एक प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 13 एंड c इक्वल टू 6। b की वैल्यू मैंने पुट की -13, 13 का स्क्वायर होता है 169 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 4 दैट इज 8 एंड ये होगा 4ac। 4 इंटू 4 16 एंड 16 6 जा 96, तो -96। 169 माइनस 96 इज 73। तो ये हो गया हमारे पास 73 का मैंने आंसर लॉग बुक में देखा तो वो है 8.544। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको यहां पे 2 डेसिमल प्लेस यहां पर नहीं लेना है, आपको बिल्कुल लास्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, केस 1 -13 प्लस 8.544 डिवाइडेड बाई 8, जो माइनस करने के बाद सब्सट्रैक्ट करने के बाद होता है -4.456 डिवाइडेड बाई 8। डिवीजन करने के बाद -0.557
इसे हमें राउंड ऑफ करना है सेकंड पे, किससे होगा, थर्ड वाले के रिस्पेक्ट में होगा। क्या ये 5 से बड़ा है? यस 5 से बड़ा है, तो ये भी 5 से 6 बन जाएगा, तो हमारा पहला आंसर है ये। अगला -13 माइनस 8.544 डिवाइडेड बाई 8, ये दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, -21.544 डिवाइडेड बाई 8, आंसर आता है -2.693। अगेन इसे राउंड ऑफ करना है विथ रिस्पेक्ट टू 3, 3 5 से छोटा है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, दैट इज योर आंसर। थर्ड नंबर, ये 2007 में ये क्वेश्चन आया था, थर्ड नंबर, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -9। फॉर्मूले में पुट करने के बाद सबसे पहले है -b, तो ये हो जाएगा +3, 3 का स्क्वायर 9, 4ac, 4 इंटू a 4, 4 इंटू 9 36, एक माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1 दैट इज 2, ये हो गया 3 प्लस माइनस √45 डिवाइडेड बाई 2। 45 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, तो हमारे पास आता है 9 इंटू 5, 9 बाहर निकल के हो जाएगा 3 और 5 अंदर बच जाएगा, ठीक है। √5 की वैल्यू है 2.236, जिसे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद होता है 6.708 डिवाइडेड बाई 2। केस 1 प्लस करेंगे, केस 2 माइनस करेंगे, प्लस करने के बाद 9.708 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आता है 4.854, और अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -3.708 डिवाइडेड बाई 2। डिवीजन करने के बाद हमारा यहां पर आंसर आता है ये 4.854, जिसे हम राउंड ऑफ करेंगे, सेकंड नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड। क्या ये 5 से छोटा है? आंसर है यस, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब आते हैं यहां पर, हमारा आंसर है 1.854, सेकंड को राउंड ऑफ करना है विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड। क्या ये 5 से छोटा है? यस छोटा है, तो ये भी कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 4, ये 2013 में आया था। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, ओके। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू -10। ये सारे वैल्यू हमने डाले तो हमारा अगला इक्वेशन आया +5 प्लस माइनस √65 डिवाइडेड बाई 2। 65 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या आएगा, तो आएगा 13 इंटू 5, ना ये बाहर निकल सकता है ना ये बाहर निकल सकता है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, हम लोग डायरेक्ट 65 की वैल्यू लॉग बुक से लिख लेंगे, तो वो हो जाएगा 8.062। अब कंडीशन 1 में एक बार ऐड करेंगे, कंडीशन 2 में माइनस करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद इतना आया, डिवाइडेड बाई 2 है हमारे पास, 2 से डिवाइड करने के बाद 6.531, राउंड ऑफ करना है सेकंड डिजिट को विद रिस्पेक्ट टू थर्ड। क्या ये 5 से छोटा है? यस, तो आंसर हो जाएगा 6.53, इट मींस नो चेंज। ये 5 माइनस 8.062, तो आंसर आएगा -3.062 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करने के बाद -1.531। अब सेकंड नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है विद रिस्पेक्ट टू थर्ड नंबर। ये 5 से छोटा है तो नो चेंज आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी तक मैंने दो तरह की बात की, 5 से बड़ा या 5 से छोटा। अगर कोई नंबर 5 ही आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसका आंसर है अगर आप चाहे तो उसे वैसा ही रहने दे, और अगर आप चाहे तो एक नंबर बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि 5 दोनों पे एप्लीकेबल होता है, दोनों कंडीशन के लिए, ओके। नंबर 4, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x गिवन योर आंसर करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। ये आपका कंडीशन है और यही आपका हिंट भी है, जिससे पता चलता है कि हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1 इक्वल टू 0, here a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -12 एंड c इक्वल टू -1। फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास ये आता है +12 प्लस माइनस √156 डिवाइडेड बाय 6। 156 का हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि ये और आसानी से कैसे सॉल्व हो सकता है। 2 से किया 156 को 78, 78 को फिर से 2 से किया हुआ 39, 3 को किया तो आया लास्ट में 13। 13 एक प्राइम नंबर है तो और डिवीजन नहीं हो सकता। इसमें कौन कौन से नंबर बाहर निकल जाएंगे, तो ये एक पेयर है इसलिए बाहर निकल जाएगा, और बाकी बचा 13 एंड 3 दैट इज 39। नीचे है 6, ऊपर में 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा सिर्फ √39 डिवाइडेड बाय 6। 2 से 3 कैंसिल हुआ, 6 कैंसिल हुआ, बचा 3।
√39 का वैल्यू है 6.245 डिवाइडेड बाय 3। दो वैल्यू जाएंगे, एक आएगा प्लस के साथ, एक आएगा माइनस के साथ। प्लस करने के बाद डिवीजन के बाद ये आंसर होता है। अब हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद ये आंसर आता है। एक्चुअली इसके बाद भी वैल्यू जाती है लगातार 666 आती है, बट हमारा क्वेश्चन है कि 3 डेसिमल प्लेस में हमें पता करना है, मतलब 1 2 3 यहां तक हमें इंड करना है। और इंड करने के लिए हमें राउंड ऑफ किससे करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट नंबर से। तो यहां तक हमने बनाया, बाकी आगे की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो अब राउंड ऑफ करना है इसको विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस। ये 5 से बड़ा है, इसीलिए आंसर होगा 082। ये 1 से 2 बन जाएगा। अब यहां पर मैंने डिवीजन किया तो आंसर आया 0.0816। इसे भी मुझे राउंड ऑफ करना है, तो थर्ड नंबर राउंड ऑफ करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस। ये नंबर 5 से बड़ा है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा 2। ओके, अगला क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 इक्वल टू 0। हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 16 एंड c इक्वल टू 6। फॉर्मूला पे पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आता है। 232 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो होता नहीं है। फिर 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो गया 5 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 9। कितने 2 है टोटल? 3 2 है एंड 29 है, तो सिर्फ पेयर ही निकलता है। ये एक 2 बाहर निकल जाएगा, बाकी बचा 29 एंड 2, इट्स बिकम 58 डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2 कॉमन लेने के बाद 16 बिकम 8 और ये हो जाएगा √58 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। √58 का आंसर होता है 7.616 एज पर योर लॉग बुक। पहला आंसर ऐड करके होता है 15.616। हमें 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे चौथा नंबर नहीं है, तो जो आंसर है आपका वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। x इक्वल टू 8 माइनस 7.616, तो आंसर आता है 0.384। यहां भी चौथा टर्म नहीं है, तो हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही आपका आंसर होगा। थर्ड नंबर 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इक्वल टू 0। हेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 11 एंड c इक्वल टू 4। फॉर्मूला में पुट करने के बाद -11 प्लस माइनस √89 डिवाइडेड बाय 4। 89 एक प्राइम नंबर है, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लॉग बुक से देख सकते हैं। 9.434। अब इसके दो आंसर आएंगे, इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो कुछ कट नहीं होगा, तो दो आंसर होंगे। पहला आता है प्लस में आता है -1.566 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करने के बाद 0.3915। यहां मैंने इसे डिवाइड किया है, आपको भी यहां डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आंसर आपका आता है -20.434 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा -5.1085। अब हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? राउंड ऑफ थर्ड नंबर को करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ फोर्थ नंबर। अभी तक हमने कौन कौन से नंबर के बारे में बात की थी? 5 से बड़ा या 5 से छोटा। अभी तक कोई भी नंबर नहीं था जिसमें 5 है। यहाँ पे देखिए आपका 5 आ रहा है फोर्थ नंबर, और यहां भी आपका फोर्थ नंबर 5 आ रहा है। अभी क्या करें? तो रूल ये होता है 5 के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी चेंज ना करें, और अगर आप चाहें तो 1 से बढ़ा दें, क्योंकि 5 बिल्कुल मिडिल में आता है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी एक रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर होगा 0.391, इट मींस नो चेंज, या नहीं तो 0.392। 5 है तो इसे हम चेंज भी कर सकते हैं लास्ट टर्म को। ये दोनों आंसर आपका सही है, इससे आप कोई भी गलत नहीं कर सकता है। अब यहां पे भी 5 है, तो आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। 108 मींस नो चेंज एंड 109 इट मींस 1 चेंज। ओके, नंबर 5, सॉल्व x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। पहली नजर में देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है, बट इसे बनाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, x स्क्वायर को y मान लेते हैं। इससे क्या होगा? ये वाला टर्म तो 2y हो जाएगा, हो गया 2y, ये -3 रहेगा। ओके, बट ये वाला टर्म क्या होगा? अगर x स्क्वायर इक्वल टू y है तो x का पावर 4 y स्क्वायर होगा। समझ में आया? चलिए, नहीं आया तो एक और तरीके से बताता हूं। अभी हमने माना x स्क्वायर इक्वल टू y,
दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक्स का पावर स्क्वायर एंड अगेन स्क्वायर, इट्स बिकम एक्स का पावर 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हम कहेंगे वाई और एक्स के पावर 4 को कहेंगे वाई स्क्वायर। तो हमारा नया इक्वेशन है वाई स्क्वायर 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। बीच वाले टर्म को यहां पे हम स्प्लिट करते हैं। टोटल वैल्यू हमें बनानी है, ये है 1 और ये है 3। टोटल वैल्यू बनानी है 3 विद द हेल्प ऑफ 2। कैसे बना सकते हैं, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 होता है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 होता है। ये कॉम्बिनेशन से हमारा काम बन जाता है। तो अब आएगा यहाँ पे माइनस 3y प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने y कॉमन लिया तो y माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया तो y माइनस 3। ये दोनों चीज बराबर है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया, और बाकी बचे को भी हमने लिख दिया y प्लस 1 इक्वल टू 0। हेयर y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन हमारे पास बनते हैं। बट क्या हमें y की वैल्यू निकालनी है, आंसर है नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो वापस y क्या था वो हमें पुट करना पड़ेगा। y था हमारा एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा 3। अब ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो ये रूट बन जाएगा, और आंसर होगा प्लस माइनस रूट 3। आपको डेसिमल में निकालने को नहीं बोला है, तो कोई भी जरूरत नहीं है, आप इसको डेसिमल में निकालें। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर इधर जाके रूट में जाएगा, और रूट के अंदर एक माइनस नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर रियल नहीं आएगा, इमेजिनरी आएगा। और क्लास 10th में आपको इमेजिनरी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, ये 11th क्लास में है, इसीलिए ये आंसर आपका कैंसिल हो जाएगा, इसे आप नहीं लिखेंगे। आप नोट में लिख सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए हम लोग x की ये वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, चलो सेकंड नंबर, x का पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अगेन वही प्रोसीजर, एक्स स्क्वायर को y मान लेंगे तो x का पावर 4 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया 1, ये हो गया 9, टोटल प्रोडक्ट इज 9। अब हमें बीच का टर्म है 10, इसे स्प्लिट करना है, तो ऐसे कर सकते हैं 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 एंड 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। हमारा काम बन जाएगा। y कॉमन अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 9। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा, अदरवाइज साइन अलग अलग हो जाएगा। तो माइनस 1 कॉमन लेने के बाद y माइनस 9, y माइनस 9, y माइनस 9 सही बना रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया कॉमन में, बाकी बचा y माइनस 1 इक्वल टू 0। हेयर y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 1। अगेन x की वैल्यू निकालनी है, y की नहीं, तो y के बदले पुट करेंगे एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा, और रूट के बाद इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 3। सिमिलरली ये स्क्वायर इधर जाके रूट में जाएगा, रूट अंडर 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। यही आपके दो आंसर। नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप को पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि एक ही चीज बार बार रिपीट होगी। आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहां भी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहां भी है, दोनों रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उसे एक नया नाम दे देंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 5y प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। अब हमें करना है स्प्लिट। ये हो गया 1, ये हो गया 4, टोटल वैल्यू इज 4। एडिशन और सब्सट्रैक्ट करके हमें बनाना क्या है, 5। 4 किस किस के टेबल में आता है, 2 इंटू 2। क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 बनेगा, नहीं। दूसरा किस किस के रिलेशन में आता है, तो है 4 1 जा 4। क्या दोनों को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, यस बनेगा। तो चलिए बन जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे y कॉमन लिया तो y प्लस 4, फिर यहाँ 1 कॉमन लिया तो y प्लस 4, y प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो लिखा दिया हमने यहाँ, और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैंने लिख दी केस 1 के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y की वैल्यू प्लस 4 इक्वल टू 0। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये स्प्लिट मेथड से नहीं बनेगा, और ये भी स्प्लिट मेथड से नहीं बनेगा। बना के देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो हमारे सामने दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूला। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 1, और c की वैल्यू है 4। फॉर्मूला में पुट करने के बाद ये माइनस 1 बन जाएगा प्लस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1। 4ac, 4 इंटू a
4 इंटू सी, 4 इंटू 4 60, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाय 2a। तो 1 माइनस 16 दैट इज -15। ठीक है, ये जो टर्म होता है ना रूट के अंदर, अगर ये माइनस आए तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर है वो इमेजिनरी आएगा, रियल नहीं आएगा। तो ये वाला पार्ट अब हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पे हम देख चुके हैं कि रूट के अंदर क्या आता है, माइनस आ रहा है, और माइनस तो कभी भी बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए आंसर इमेजिनरी हो जाएगा। तो लिखेंगे नॉट रियल, नॉट रियल, इसलिए हम लोग ये आंसर नहीं लेंगे। अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं। यहां भी ये स्प्लिट मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 1। यहां भी वही हाल है, 1 माइनस 4 हो रहा है, ये क्या बन जा रहा है -3। -3 रूट के अंदर ये टोटल वैल्यू क्या देगा, नॉट रियल, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। नंबर 2, x स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 16, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये भी मैंने आपको बताया इस टाइप को कैसे पहचाने, एक ही चीज बार बार रिपीट होगी। इसका नाम हमने एक y दे दिया, तो हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 16y और माइनस 36। ये है 1, ये है 36, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 36। अब हमें इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 16 है, बीच वाला टर्म 16 है ना। तो अब आप सोचो 36 किस किस के टेबल में आता है, 36 आता है 6 और 6 के टेबल में। क्या दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 16 बनाया जा सकता है? नहीं। और किस किस के टेबल में आता है 36? 12 3 आता है, राइट। तो क्या इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करा के 16 बनाया जा सकता है? नहीं। 12 प्लस 3 15। और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है? 4 9 जा, 4 9 जा भी तो होता है 36। क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 16, आंसर है 13 आएगा। तो ये भी हमारे काम चलेंगे। 36 का एक और फैक्टर होता है, वो क्या है? 18 2 जा। तो 18 में अगर मैं माइनस कर दूं 2, तो आंसर क्या आएगा हमारा 16। तो हमारा काम बन जाएगा, ये हमें स्प्लिट करना है। तो -18y प्लस 2y माइनस 36 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया तो y माइनस 18, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लिया तो y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ मैच कर रहा है, मतलब हम लोग सही बना रहे हैं, तो हो जाएगा y प्लस 2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x स्क्वायर माइनस 3x। तो y की वैल्यू मैंने लिख दी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं इसमें y की वैल्यू डालूं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहला टर्म है 1, लास्ट टर्म है 18, टोटल कितना हो गया? 18 हो गया। इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका टोटल एडिशन या सब्सट्रैक्शन 3 है। तो 18 किस किस के टेबल में आता है? 9 2 जा। तो 9 में अगर 2 प्लस या माइनस करेंगे तो 3 नहीं आएगा। और किस में आता है? 6 3 जा 18 होता है। तो अगर मैं 6 में 3 माइनस कर दूं तो क्या हमारा 3 आंसर आता है? बिंगो, आता है। तो चलिए ये भी बनाएंगे हम लोग इसको 6 और 3 के टर्म में। तो हो जाएगा -6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आई मीन स्प्लिट करने के लिए, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कमांड स्प्लिट करने में हो जाएगा। ओके, ठीक है। अभी ये पहले दोनों में कॉमन ले लिया तो होगा x माइनस 6, दूसरे में कॉमन लिया 3, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, तो बचा x माइनस 6। चेकिंग पॉइंट यहां से चेक कर लेंगे कि सब सही चल रहा है। x माइनस 6 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू होगी +6 और -3, राइट। सिमिलरली यहां पर क्या है? ये है 1, ये है 2, टोटल वैल्यू क्या हो गई? 2। अब हमें कुछ इस तरीके से स्प्लिट या ऐड करना है कि टोटल वैल्यू हमारी आए 3। ठीक है, 2 का टेबल देखिए, 2 का टेबल का तो एक ही होता है, 2 1 जा 2। क्या ये ऐड करने पे 3 आ रहा है? आंसर है यस, आ रहा है। तो चलिए बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन ले लिया इस दोनों को इक्वल करने के लिए, तो आंसर आएगा x माइनस 2। x माइनस 2 दोनों में कॉमन उठा लिया, बाकी बचा x माइनस 1, तो वैल्यू आएगी x की 2 and 1। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, रूट अंडर x बाई x माइनस 3 प्लस रूट अंडर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 5/2। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है, बस फर्क ये है कि एक बार ये सीधा लिखा है x बाई x माइनस 3 और अगली बार ये उल्टा लिखा है, x माइनस 3 को ऊपर ले लिया है और x को नीचे ले लिया है। बट ये है क्या? एक ही टर्म है। तो अगर मैं इसे y मान लू तो उल्टा क्या होगा? 1/y।
कोई भी टर्म अगर आप x लेते हैं तो x का उल्टा क्या होता है 1/x। तो अगर इसे मैं y मान लूं तो ये क्या हो जाएगा 1/y। ओके, साथ में हम लोग रूट भी ले लेंगे, क्योंकि अगर रूट नहीं लेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो जाएगा, इसलिए रूट के साथ ही हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया y, ये हो गया y और ये हो गया 1/y इक्वल टू 5/2। y एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा y² प्लस 1 इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया 2y² प्लस 2, y से मल्टीप्लाई किया 5y। सबको एक तरफ ले आइए एक जनरल फॉर्म में, 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये है आपके पास 2, ये आपके पास 2, हो गया आंसर 4। बनाना क्या है 5। 4 किस किस के टेबल में आता है, तो आता है 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू 1। अब मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी चीज आपको बीच वाला टर्म 5 बनाती है, तो इसका आंसर है ये बनाती है। तो हमारा आंसर होगा -4 -1। तो 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लिया 2y, तो हो जाएगा y माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन ले लिया क्योंकि और तो कुछ कॉमन में है नहीं, y माइनस 2 इक्वल टू 0। चेकिंग पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज है, तो आप सही बना रहे हैं, तो ये लिखा हमने y माइनस 2, बाकी बचा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू हम वापस से पुट करेंगे जो हमने ली थी, y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू 2। y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने पहले मानी थी, रूट अंडर x बाई x माइनस 3 इक्वल टू 2। दोनों तरफ अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, क्यों किया हमने, ताकि ये रूट हट जाए। ठीक है, होल स्क्वायर किया तो 2 बिकम 4 और ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा x बाई x माइनस 3। x माइनस 3 को उधर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया 4x, 4 माइनस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू -12, इस साइड आ गया। अब ये 4x को इधर ले आएंगे, x माइनस 4x इक्वल टू -3x इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3 इक्वल टू 4। ठीक है, अब नाउ यहां पर 2y इक्वल टू 1 आया है, y की वैल्यू है x रूट अंडर x बाई x माइनस 3 इक्वल टू 1। दोनों तरफ हम होल स्क्वायर कर देंगे रूट हटाने के लिए, तो क्या होगा 2 बिकम 4, ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होके ये हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 4x x माइनस 3। x माइनस 3 को उधर शिफ्ट कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद हो गया x माइनस 3। अब ये वापस सारे x को एक तरफ करेंगे, तो ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4x माइनस x इक्वल टू 3x, और ये -3 अपने जगह पे है ही, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/3, दैट इज -1। चलिए सेकंड क्वेश्चन, यहां भी बिल्कुल सेम है, ये टर्म और ये टर्म जस्ट उल्टा करके दिया है। तो अगर ये टर्म को मैं y मान लूं तो ये टर्म क्या हो जाएगा 1/y, तो मैंने लिखा y माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू 3। एलसीएम कॉमन लिया तो y² माइनस 4 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 3, y को इधर शिफ्ट किया बिकम 3y, फिर से वापस इधर लाया क्योंकि हमें एक जनरल फॉर्म में लाना है, तो y² माइनस ये इधर जाके क्या होगा माइनस होगा, -3y माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू स्प्लिट इट, ये हमारे पास 1, ये है 4, टोटल हो गया 4। अब मुझे बताओ 4 किस किस के टेबल में आता है, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, यही दो आते हैं। बनाना क्या है, बनाना है हमें बीच का टर्म है हमारे पास 3y। 2 और 2 से हम 3 नहीं बना सकते, 4 और 1 से हम 3 बना सकते हैं, दैट इज 4 माइनस 4y प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने y कॉमन लिया और यहाँ पे 1 कॉमन लिया, तो ये y माइनस 4 कॉमन आता है एंड y प्लस 1 हमारे पास इधर आता है इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगेन y की वैल्यू पुट करिए, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू -1, ये इधर चला जाएगा, तो -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो देखिए इधर -1 से मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 1, तो क्या बनेगा ये -x प्लस 1 बनेगा, तो -x प्लस 1 बना। अब ये x को इधर ले आइए, 2x ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, इट्स बिकम प्लस 3x, और -3 को इधर भेज दीजिए, -3 बिकम +3 प्लस 1 दैट इज +4। तो आंसर है हमारा x इक्वल टू 4/3।
अब सेकंड सिनेरियो के लिए 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 4, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 4x माइनस 4। अब ये 4x को इधर ले आएंगे, 2x माइनस 4x दैट इज माइनस 2x, ये माइनस 3 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, देन x इक्वल टू हाफ। यहाँ पर एक x का वैल्यू 4/3 आया था, इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर देते हैं तो आंसर होगा 1/3। अब 7 का थर्ड 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 इक्वल टू 5/2। यहां भी वही है, एक टर्म सीधा और दूसरा टर्म उसका उल्टा, तो अगर इसे मैं y मान लूं तो ये हो जाएगा 1/y, तो y प्लस 1/y इक्वल टू 5/2। y कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1, फिर ये y इधर ट्रांसफर कर दिया और 2 इधर ट्रांसफर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2y स्क्वायर प्लस 2 और 5y को इधर शिफ्ट कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले स्प्लिट चेक कर लेता हूं, ये क्या है 2 2 4। अब हमें 4 का एक ऐसा टेबल देखना है जो हमें 5 वैल्यू दे, जैसे कि 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 हमें 5 देता है, तो ये वाला प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। 2y अगर मैं कॉमन ले लूं तो होता है y माइनस 2, फिर माइनस 1 कॉमन ले लूं तो होता है y माइनस 2, ये दोनों बराबर हैं मतलब सही बना रहे। बाकी बचा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। एक एक करके शुरू करते हैं। y की वैल्यू अगेन 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड ये 2 6x प्लस 2, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई चेंज नहीं आएगा, x प्लस 1 वापस से x वाले टर्म को इधर ले आते हैं, x अगर इधर आएगा तो 6x माइनस x इक्वल टू 5x, और ये प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, 5 इधर शिफ्ट करने के बाद आंसर होगा माइनस 1/5। खुद से बना के देखिए। अगेन यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x प्लस 2, x वाले टर्म को इधर ले आएंगे, 3x माइनस 2x इक्वल टू x, और ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1/5 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 8 ये आया है आपको 2006 में। सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 1/x इक्वल टू 7, राइट योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आसान सा क्वेश्चन है। x एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7, और ये x इधर ट्रांसफर कर देंगे, हो जाएगा 7x, वापस इधर लाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। वैसे देखा जाए तो हमें ऑलरेडी हिंट मिल चुकी है यहाँ पे कि ये फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पे, फिर भी अगर आप स्प्लिट करके देखना चाहें तो स्प्लिट करके देख लें, आंसर नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे फॉर्मूले में पुट किया तो ये आया हमारे पास 7 प्लस माइनस रूट अंडर 57 डिवाइडेड बाई 4, 57 का रूट होता है हमारे पास 7.550। ये जीरो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि डेसिमल के बाद ये जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। चलिए मैं जीरो हटा ही देता हूं। पहला सॉल्यूशन 7 प्लस 7.55 डिवाइडेड बाई 4, दूसरा सॉल्यूशन 7 माइनस 7.55 डिवाइडेड बाई 4। ऐड करने के बाद होता है 14.55 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड करने के बाद होता है 3.637। एक्चुअली ये डिवीजन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, इसके आगे भी डिवीजन होगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेज। तो 2 डेसिमल प्लेसेज को सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है, थर्ड नंबर। सेकंड को राउंड ऑफ करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड नंबर, तो जैसे ही हमें थर्ड नंबर मिलेगा ना तो बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं है, बाकी आप छोड़ दो, सिर्फ थर्ड नंबर की हमें जरूरत है। अब यहाँ पे देखो ये थर्ड नंबर जो है ये 5 से बड़ा है, इसीलिए ये 3 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास है 0.55 डिवाइडेड बाई 4। अगेन यहाँ 7 के बाद और डिवाइड हो रहा था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो 3 तक में हो जाता है। इसे हमें राउंड ऑफ करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये हमारा 5 से बड़ा है इसलिए एक नंबर बढ़ जाएगा, हो जाएगा 0.14। नंबर 9, सॉल्व एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यहाँ पे हमें
कंडीशन भी दी है और ये एक हिंट भी है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है -3 एंड सी की वैल्यू है -4। वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से आता है, आंसर आता है 3 ± √89 डिवाइडेड बाय 10। 89 एक प्राइम नंबर है तो इसे हमें डायरेक्ट लॉग बुक से देखना पड़ेगा, दैट इज 9.434 डिवाइडेड बाय 10। केस 1 में प्लस, केस 2 में माइनस, ऐड करने के बाद होता है 12.434 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आता है 10 से डिवीजन किया है ना तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा एक, तो हो जाएगा 1.2434। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। कंडीशन क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है जैसे कोई भी नंबर आप शुरू करते हैं 4 8 2 1 6, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है तो स्टार्टिंग के 2 उठाने हैं। अगर मैं कहूं कि 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू लेना है तो स्टार्टिंग के 3 उठाने हैं। अगर मैं बोलूं कि 5 सिग्निफिकेंट वैल्यू लेना है तो 5 उठाते हैं। अब इसमें डेसिमल कहीं भी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग में 0 आते हैं उनको हम काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के 0 का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, तो उसे हम काउंट क्यों करेंगे। अच्छा, क्या इसमें राउंड ऑफ करना पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर में? यस, लास्ट डिजिट से हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पे 3 नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3। ये नंबर 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आएगा 1.24। ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट आंसर। अब यहां पे 6.434 से 10 से डिवीजन किया तो ये क्या डेसिमल किधर शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, आंसर होगा -0.6434। अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में आता है? नो, नहीं आएगा। तो कहां से शुरू करेंगे? यहां से शुरू करेंगे 1 2 3, और ये 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर होगा 0.643। अच्छा, मान लीजिए कि दो नंबर के बीच में अगर कहीं 0 है, जैसे 6 4 0 3 5, 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू में क्या ये 0 कंसीडर होगा? होगा। क्या क्या कंसीडर नहीं होगा? ये जो पहले 0 आते हैं ना वो कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि उसका कोई तो मीनिंग ही नहीं होता ना। नंबर 10, सॉल्व फॉर x, राइट योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 2014 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। क्वेश्चन है x -1 का होल स्क्वायर -3x + 4 = 0। यहाँ पे कोई मैचिंग टर्म है नहीं, ना पावर 4 है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो इसे हम सीधा सीधा बना लेते हैं। ये a - b का होल स्क्वायर है, इसे मैं ओपन करता हूं तो हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, और ये पहले से बचा है -3x + 4। -2x -3x become -5x, 4 + 1 become 5 = 0। Here a = 1, b = -5 and c = 5। फॉर्मूले में पुट करने के बाद ये आता है 5 ± √5 डिवाइडेड बाय 2। √5 की वैल्यू हमारे लॉग बुक में है 2.236 डिवाइडेड बाय 2। अब 7.236 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आता है 3.618। सिमिलरली यहां माइनस करने के बाद आंसर आता है 1.382। अब आते हैं हमारे कंडीशन पे। हमारा कंडीशन है सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो शुरू करिए इधर से, पहला नंबर दूसरा नंबर यहीं पे खत्म करना है, लेकिन राउंड ऑफ भी करना है। ये 1 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर इज 3.6। पहला नंबर दूसरा नंबर राउंड ऑफ करना है इसके रिस्पेक्ट में, ये 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 4, तो आंसर होगा 1.4। लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3 ब्रैकेट x + 3 ब्रैकेट क्लोज = 0। गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्वेश्चन है आपका 2016 का, ये आपका कंडीशन है, और यही कंडीशन से हमें पता चलता है कि हमें फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया x², ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद हो जाता है -3x और -9 = 0। Here a = 1, b = -3 and c = -9। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले पे वैल्यू डाला तो आंसर आया 3 ± √45 डिवाइडेड बाय 2। 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √9 × 5। 9 × 5, 9 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3, अंदर बचेगा √5। अब कंडीशन 2 हो गए, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। √5 का वैल्यू हमारे लॉग बुक में है 2.236।
मल्टीप्लाई करने के बाद होता है 6.708 डिवाइडेड बाय 2, एडिशन करने के बाद 9.708 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.854 एंड अगेन यहां पे हो गया मल्टीप्लाई करके हुआ था ना 6.708, तो हमने यहां डायरेक्ट लिख दिया। माइनस करने के बाद होगा -3.708 डिवाइडेड बाय 2, फिर डिवाइड करने के बाद -1.854। अब आते हैं हमारा कंडीशन। हमारा कंडीशन है टू सिग्निफिकेंट वैल्यू, यानी स्टार्टिंग से दो वैल्यू काउंट करनी है एंड थर्ड से राउंड ऑफ करना है। तो ये दो वैल्यू हो गई हमारी और इसके रिस्पेक्ट में हमें राउंड ऑफ करना है। सिमिलरली ये दो वैल्यू हो गई हमारी और इसके रिस्पेक्ट में हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का फॉर्मूला आपको पता है, 5 से छोटा तो नो चेंज, 5 से बड़ा तो एक चेंज, लेकिन अगर 5 हो तो हम दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं, आपका दोनों आंसर सही होगा। जैसे इसका आंसर 4.8 भी हो सकता है और इसका आंसर 4.9 भी हो सकता है। सिमिलरली यहां पे आपका आंसर होगा 1.8 भी और 1.9 भी। यहां पर जो भी आंसर आया है आपके दोनों आंसर पूरी तरीके से सही है। आप कुछ भी लिखेंगे तो कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट सकता है। एंड फाइनली इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी खत्म हुआ। ये तो आप लोग का प्यार है जो मैं लगातार यूनिट बनाया जा रहा हूं और आप इसे देख रहे हैं एंड कमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज इतने सारे क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल काम है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो काइंडली से लाइक करें, शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।